गुड मॉर्निंग हिमाचल। सुबह की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. वर्मा ज्वेलर्स सोलन लाया है दिवाली बम्पर स्कीम। योजना से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए आप 8091833454 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शीत मरुस्थल में आग दरक रहा लिंडूर, कैसे बचाएंगे आईआईटी मंडी के विशेषज्ञ। अज्ञात बाइकर्स ने कार सवारों पर की फायरिंग। घरेलू गैस सिलेंडर के बारे में बहुत कम लोग पता है, क्या आप जानते हैं? और अब खबरें विस्तार से। दरकते लिंडूर गांव को बचाने के लिए लाहौल स्पीति प्रशासन ने आईआईटी मंडी के साथ एमओयू साइन किया है। जियोलॉजिकल सर्वे के लिए प्रशासन ने आईआईटी मंडी को अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए आईआईटी की विशेषज्ञ टीम कुछ दिनों में लाहौल पहुंच जाएगी। दरअसल इस साल जून महीने में पहली बार लिंडोर गांव में दरारों को देखा गया। यह दरारें अब खेतों से आगे बढ़कर घरों तक पहुंच गई हैं, जिस कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि लिंडोर गांव में जियोलॉजिकल सर्वे के लिए आईआईटी मंडी के साथ प्रशासन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जल विद्युत परियोजनाओं की विशेषज्ञ टीम को भी गांव का सर्वेक्षण करने को कहा गया है। गांव का है, उसमें हमने एक कमेटी बनाई हुई थी जो हमारे स्तर की थी, जिसमें सब डिवीजन एसडीएम जो हमारे चेयरपर्सन थे और जो फील्ड के अधिकारी थे वो उनके मेंबर्स थे। पहला तो ये था कि हमने देखा कि मतलब 10 घर में थोड़ी दरारें आ गई हैं, तो हमने रिलीफ से सब 9 घरों को जो उनके रिलीफ के नॉर्म्स होते हैं 1 लाख रुपए दे दिया है जो डैमेज हुए थे, और एक घर को हम कुछ 4 के करीब हमने रिलीफ से दे दिया है। उसके अलावा जैसे कि लोग में दहशत था कि इसमें क्या होगा, ज़मीन धंसेगी, तो हमने आईआईटी मंडी को जैसे कि बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी थी और हमने इसको अर्जेंट बेसिस पे एमओयू भी साइन कर लिया है, और जो भी इनका कंसल्टेंसी चार्ज होता है वी हैव ऑल्सो, मतलब वो भी हम उनको एडवांस में उनको दे चुके हैं। और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया पर्सनली कि वो आए और जो हमारे लोकल्स हैं उनके साथ जुड़ के एक कंक्रीट सोल्यूशन बनाए, ताकि ये जो इश्यूज हैं ये लॉन्ग टर्म ना रहे और इसका हम कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जितना जल्दी हो सके सोल्यूशन निकाल सके। तो हमारा ये हमारा मुद्दा है। इसके अलावा मैंने जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी भी जियोलॉजी की टीम होती है, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एक आप इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भी बनाए, तो उन्होंने भी मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है। इस वीक वो भी अपनी एक टीम भेजेंगे। ये हमारा हो गया। इसके अलावा जो लिंडूर गांव से जो जालमा नाला बहता है उसमें काफ़ी दिनों से लोग परेशान थे, वो हमने भेज दिया। उसको बार बार टेकअप करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया, वो बड़ा प्रोजेक्ट है 23 करोड़ का, तो उससे भी कुछ ना कुछ इशू वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो कुएं हैं, लोग थोड़ा सा कुल से भी पानी क्या कहते हैं नीचे की तरफ आता है ज़मीन में, तो वो भी थोड़ा सा क्रैक्स लाता है। उसके लिए भी मैंने कुछ 45-15 और कुछ रिलीफ से वो भी सैंक्शन कर दिया है। तो होपफुली हम जो भी है उसको मॉनिटर रेगुलरली कर रहे हैं। मतलब मैं बताना चाहूँगा कि हम उसको डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग चल रही है कि ऐसा तो कुछ बहुत बड़ा मतलब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो डैमेज का पैसा चला जाएगा, और मॉनिटरिंग हम डेली करते हैं। और लेट्स सी कि जियोलॉजिकल जो स्टडी है वो क्या लाती है, जैसा भी आएगा वो हम पुट अप करेंगे और उसका एक कंक्रीट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेके आएंगे। धन्यवाद। जिला ऊना के हरोली थाना क्षेत्र के घालूवाल में 2 अज्ञात बाइक सवारों ने एक कार में सवार लोगों पर फायरिंग की है। हमले में कार सवार एक युवक के हाथ में गोली लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात लोग फरार हो गए हैं। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी हरोली मोहन रावत ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना करते हुए कार सवार लोगों के बयान कलमबंद किए और गोलियां चलाने वाले बाइक सवारों की तलाश शुरू कर दी। इसमें ऐसा है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है कोई 9:45 के आसपास कि गाड़ी के ऊपर कुछ अज्ञात बाइक सवार जो हैं, वो 2 बाइक सवार, उन्होंने घालूवाल चौक से थोड़ा आगे एक गाड़ी के ऊपर जो लोकल व्यक्ति की गाड़ी है उसके ऊपर 2-3 राउंड गोलियां फायर की है और वहां से भाग गए हैं। तो इसके ऊपर जो इंजर्ड है एक लड़का है, उसके हाथ में गोली लगी है, तो उसका हम मेडिकल करवा रहे हैं। और जो है उन अज्ञात लोगों के खिलाफ हम एफआईआर रजिस्टर करके इसमें आगामी तफ्तीश जारी है, और हम भी मौके पर ही हैं। हर तरह से नाकाबंदी की गई है और जो भी फरार
मुलजिम है उनको पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। प्रथम दृष्टया कुछ पता चल पाया है कि कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई और क्या कारण है? इसमें अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी जस्ट FIR रजिस्टर्ड हुई है और हम अभी फील्ड में ही मौजूद हैं और इसमें हर संभव पहलू को देखते हुए हम काम कर रहे हैं, पुलिस टीम काम कर रही है। थैंक यू। यदि घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी के समय आपको किसी प्रकार का कोई संशय हो तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। डिलीवरी व्हीकल में एक विशेष प्रकार की मशीन उपलब्ध होती है जिसे विभाग से वेरीफाई होती है, उपभोक्ता उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही सिलेंडर की डिलीवरी यदि आपके दिए डिलीवरी एड्रेस पर हो रही है तो डिलीवरी चार्ज देना होगा, लेकिन यदि आप एजेंसी से डिलीवरी ले रहे हैं तो ऐसे में डिलीवरी चार्ज नहीं दिया जाएगा। विधिक माप विज्ञान बिलासपुर मंडल के सहायक नियंत्रक प्रवीण सिउटा ने बताया कि घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी और भार संबंधित शिकायतें विभाग के पास आ रही हैं, जिसे लेकर उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आजकल सिलेंडर्स के लिए भी लोगों की कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि सिलेंडर में गैस वगैरह कम आ रही थी। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात है। वैसे अब मैं बिलासपुर और आसपास के लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों को ये राइट है कि आप लोग जो है सिलेंडर्स को चेक कर सकते हैं। जो भी डिलीवरी व्हीकल्स हैं उनके पास वेइंग मशीन्स होती है जो डिपार्टमेंट से वेरीफाई होती है एंड दे आर बाउंड कि उनको वो चेक करवानी होती है। उस वेइंग मशीन का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी उनको साथ में कैरी करना होता है। तो जब भी आप अपने सिलेंडर की डिलीवरी लें तो चेक करके ले सकते हैं। उसके ऊपर जो सील लगी है आप उसको भी चेक करें, है ना। वेल पे भी सिलेंडर देने जो भी आता है डिलीवरी वाला, मैंने बताया कि डिलीवरी व्हीकल में भी इनको प्रोविज़न है कि वेइंग मशीन साथ में रखनी है। जब भी डिलीवर करेंगे आपको डाउट है तो आप लोग ज़रूर चेक करवाएं। वैसे उन लोगों की ड्यूटी की वो चेक करवा के दें, अगर नहीं दे कैन नॉट रिफ्यूज़। अच्छा, डिलीवरी चार्ज में ऐसा है कि अगर आप इनके स्टेशन से कर रहे हो, जहाँ गैस एजेंसी है वहाँ से पिक कर रहे हो, तो वो आपसे डिलीवरी चार्ज नहीं ले सकते। अगर हाँ आपके डिलीवरी एड्रेस पे जाके डिलीवर कर रहे हैं देन ओनली दे कैन चार्ज डिलीवरी चार्जेस फॉर दिस। इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट आई थी कि हमसे ओवर चार्जिंग हो रही, काइंड ऑफ ओवर चार्जिंग है ना। तो ये भी लोग देख सकते हैं और इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं डिपार्टमेंट। मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।